नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल विनोद एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों आज के इस वीडियो में देखेंगे हम लोग सेट नंबर 19। कितना देखेंगे? सेट नंबर 19। और उसमें ध्यान रखना इसमें ओनली एक सेट अब आपका बच रहा है, ठीक है। ये दोस्तों ध्यान रखेंगे, बिहार एसएससी का दोस्तों जो है प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 2 है। इसमें आपका टोटल 20 सेट है, तो इसमें अब ओनली एक सेट आपका बच रहा है, ठीक है। आज जिसमें हम लोग देख रहे हैं 19वां सेट, ठीक है। ध्यान रखेंगे और उसमें ध्यान रखना इससे पहले हम लोग वॉल्यूम 1 का पूरा रिविजन कर लिए हैं और ज्ञान सर का भी दोस्तों ध्यान रखना पूरा बुक का रिविजन कर चुके हैं और ज्ञान बिंदु सर के भी पूरा बुक का रिविजन कर चुके हैं। इन सभी बुक का दोस्तों ध्यान रखना अलग अलग प्लेलिस्ट बना दिए। जिसने भी रिवीजन नहीं किया है तो जाके फटाफट रिवीजन कीजिए और उसमें ध्यान रखना किसी भी तरह आप लोग कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ के इस बार दोस्तों वैकेंसी में नौकरी लेने का। इस वैकेंसी में बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। ये वैकेंसी बहुत दिनों के बाद आता है और इसमें दोस्तों सभी को पता है बहुत ही अच्छा पोस्ट है, इसलिए बार बार बोल रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए और एक सीट यहाँ पे हम लोग को फिक्स करना है, ठीक है। ध्यान रखने को। तो चलिए सो वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले सर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना एंड इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना। और उसमें ध्यान रखना अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम ज्वाइन करके आप पीडीएफ भी ले सकते हैं, जिसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, क्या पूछ रहा है। यहाँ पे कह रहा है कि हाल ही में अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल में पद्म पानी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया। अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल में पूछ रहा है कि लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे मिला है। तो याद रखना ये जावेद अख्तर को मिला है, ठीक है। ऑप्शन यहाँ से डी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया, जिसका थीम दोस्तों क्या था, ए डिफाइनिंग ईयर फॉर ग्लोबल हेल्थ एक्शन। यानी कि पूछ रहा है कि विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2023 में कहाँ आयोजित किया गया। तो याद रखेंगे ये जर्मनी में हुआ। कहाँ पे? जर्मनी में। ऑप्शन यहाँ से सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि 19 से 31 जनवरी तक, यहाँ पे 19 से 31 जनवरी तक खेलो इंडिया गेम्स 2024 का आयोजन कर रहा है कि किस राज्य के 4 प्रमुख शहर में किए जाएंगे। याद रखेंगे इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ये आपका तमिलनाडु। कहाँ पे? तमिलनाडु में। ऑप्शन यहाँ से एक करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि नवंबर 2023 में किस राज्य का सरकार द्वारा हैप्पी, यहाँ पे हैप्पी नामक योजना का शुभारंभ किया है। हैप्पी HAPPY। याद रखना ये हरियाणा सरकार ने किया है। ऑप्शन यहाँ से एक करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है ब्रिक्स का यहाँ पे समूह का सदस्य नहीं है। तो दोस्तों ध्यान रखना जब भी ये क्वेश्चन रहे ब्रिक्स से तो याद रखना ब्रिक्स जो ये लिखा हुआ वर्ड है ना यही इसमें टोटल देश है, ठीक है। देखिए बी से आपका ब्राज़ील हो गया, आर से रूस हो गया और आई से इंडिया हो गया और सी से चीन और एस लास्ट में जुटा है साउथ अफ्रीका। यानी कि टोटल इसमें जो देश की संख्या है कितना 5 हो गया। तो इसमें आप चुन लीजिए कि कौन सा नहीं आता है। ऑप्शन में बी नहीं आएगा, ठीक है। श्रीलंका आपका नहीं आता है। ऑप्शन यहाँ से बी करेक्ट होगा। यहाँ पे जो लास्ट में आप एस देख रहे हैं इसका मतलब साउथ अफ्रीका होता है। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहे कि टकला मकान, यहाँ पे टकला मकान मरुस्थल कह रहे कि किस देश में स्थित है। टकला मकान मरुस्थल जो दोस्तों है ये याद रखना चीन में है। कहाँ पे? चीन में। राइट आंसर आपका डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि संविधान जो है दोस्तों 103वां संशोधन अधिनियम कह रहा है कि 2019 द्वारा भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों को संशोधित किया गया था। तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर ये बी हो जाएगा आपका अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद आपका 16। ऑप्शन यहाँ से बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से वर्ष कह रहा है कि 1976 में विकसित सर्वप्रथम सुपर कंप्यूटर का यहाँ पे कौन सा है। देखिए 1976 में विकसित सर्वप्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा है। याद रखना इसका राइट आंसर बी हो जाएगा आपका जो है क्रेव 1 हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से बी इसका करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि इंटरनेशनल जो दोस्तों आपका मार्लिन अवार्ड से सम्मानित कथन आपको बताना है, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे इसका राइट आंसर। देखिए क्या कह रहा है कि यह जादूगरी के क्षेत्र में ऑस्कर अवार्ड कहा जाता है। कौन सा पुरस्कार? तो यहाँ पे इंटरनेशनल मार्लिन अवार्ड है। दूसरा क्या कह रहा है, इसको प्राप्त करने वाले प्रथम दोस्तों यहाँ पे भारतीय PC सरकार जूनियर थे। ये दोनों कथन इसका सही है, ठीक है। ऑप्शन यहाँ से सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति। क्या पूछ रहा है? भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। याद रखना इसका राइट आंसर क्या होगा, ये आपका जी शंकर कुरूप, जिसको हम लोग गोविंद शंकर कुरूप पूरा नाम में जान सकते हैं। ऑप्शन यहाँ से बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि 31 अक्टूबर 2023 को किसने कह रहा है कि ओडिशा का नए राज्यपाल के रूप में जो है शपथ ग्रहण किया है।
उड़ीसा का नए राज्यपाल दोस्तों कौन है? तो याद रखना रघुवर दास। ऑप्शन यहाँ से एक करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आप देखेंगे क्या पूछ रहा है यहाँ पे कार्य कि कौन एक सुमेलित नहीं है। ठीक है, यहाँ हम देखिए जापान का मुद्रा येन, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, ब्राजील का जो दोस्तों मुद्रा है रियाल, ये भी सही है। चीन का मुद्रा दोस्तों युआन, ये भी सही है। ठीक है, इजराइल का मुद्रा डॉलर, ये गलत है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से बी हो जाएगा। केवल आपका जो है 4 जो है गलत है। नेक्स्ट पे देखेंगे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे कार्य कि हाल ही में किस भारतीय मूल की लेखक या लेखिका को ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज 2023 प्रदान किया गया है? क्या यहाँ पे ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज 2023 प्रदान किया गया है? तो याद रखेंगे नंदिनी दास। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा? ए इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अब देखेंगे क्या पूछ रहा है यहाँ पे कार्य कि किसने जो है CAPF, यहाँ पे CAPF कर्मियों के लिए नया ऑनलाइन पोर्टल जो एक दोस्तों ई आवास, क्या यहाँ पे ई आवास लॉन्च किया है? कौन दोस्तों ये लॉन्च किया है? तो याद रखेंगे अमित शाह। कौन होगा? अमित शाह। ऑप्शन यहाँ से बी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे कारक है प्रसिद्ध जैन विचारक वर्धमान जो है दोस्तों महावीर का जन्म कारक निम्नलिखित में से किस शताब्दी ईस्वी पूर्व में हुआ था? तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर 6 हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा? सी इसका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे मैथ और रीजनिंग आप लोग दोस्तों PDF लेके बनाएंगे। ठीक है, PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ पे हम लोग दोस्तों फटाफट जो है GS का रिविजन करेंगे। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे कार्य कि हाल ही में दोस्तों यहाँ पे ICAR, क्या यहाँ पे ICAR के वैज्ञानिकों ने किस नदी में पैंगे, क्या यहाँ पे पैंगेसियस इकारिया नामक दोस्तों नई प्रजाति की खोज किया है? तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। कावेरी। किस नदी में? कावेरी नदी में। ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है कार्य कि कौन सा सुल्तान जो है नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमा लोगों ने विरोध किया था? तो याद रखना इसका राइट आंसर बी हो जाएगा अलाउद्दीन। ऑप्शन यहाँ से बी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है कार्य कि मुगल सम्राट अकबर ने किस स्थान पर इबादत खाना का निर्माण करवाया था? इबादत खाना का अगर पूछे निर्माण किसने करवाया तो याद रखना अकबर ने करवाया था। और ये कहाँ करवाया था? तो याद रखना ये फतेहपुर सीकरी। ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट होगा और फतेहपुर सीकरी UP में, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे कार्य कि सर्वप्रथम किसने 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था? किसने कहा है कि 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था? याद रखना BD सावरकर। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा? ए इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है कार्य कि निम्नलिखित में से किसे फ्रांसीसी साम्यवाद का जनक माना जाता है? फ्रांसीसी साम्यवाद का जनक दोस्तों जो है किसे कहा जाता है? तो याद रखना जो ये सेंट साइमन, क्या होगा? ये सेंट साइमन। ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना एंड इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और दोस्तों ध्यान रखेंगे डेली यहाँ पे हम लोग 4 बजे दोस्तों जो है इवनिंग में सेट लगाते हैं बिहार SSC का। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखना ये जो है आपका 19वां सेट आज हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है, इससे पहले हम लोग 1 से लेकर 18 तक का पूरा रिवीजन कर चुके हैं। इनका अलग प्लेलिस्ट आपको बना दी है तो जाके फटाफट रिवीजन कर लीजिए जिसने भी रिवीजन नहीं किए हैं। ठीक है, ये दोस्तों आपका प्लेटफॉर्म का जो है वॉल्यूम 2 है। ठीक है, इससे पहले दोस्तों ध्यान रखना वॉल्यूम 1 का भी हम लोग पूरा रिवीजन कर लिए हैं। जिसका भी छूटा हुआ है उसके लिए दोस्तों ध्यान रखना अलग प्लेलिस्ट बना दी है तो जाके एक एक करके सभी वीडियो को जरूर रिवीजन कर लेना। बहुत ही महत्वपूर्ण ये रहने वाला है एग्जाम के लिए। ठीक है, ध्यान रखना इसको। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहा है कि बिरजू महाराज, क्या यहाँ पे बिरजू महाराज संबंधित है? तो बिरजू महाराज दोस्तों जो संबंधित है किससे? तो याद रखना कथक से। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा? सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहा है कि कैलाश जो है आपका मानसरोवर तीर्थ यात्रा के लिए वीजा लेना पड़ता है क्योंकि दोस्तों यह स्थित है। कैलाश मानसरोवर तीर्थ यात्रा के लिए जो है वीजा लेना पड़ता है, ये कहाँ स्थित है? तो याद रखना ये जो आपका तिब्बत चीन में है। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा? बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है कार्य के निम्न में से किस नदी पर हीराकुंड बहुउद्देशीय परियोजना स्थित है या निर्माण किया गया था? हीराकुंड बहुउद्देशीय परियोजना दोस्तों याद रखना ये उड़ीसा में है। और किस नदी पे है? तो याद रखना ये महानदी पे। ऑप्शन क्या होगा? डी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे देखिए क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल जो है आपका वहाँ का जो है स्थित दर्रे के साथ सम्मिलित नहीं है? ठीक है, यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे 39 का राइट आंसर जो है आपका सी हो जाएगा। आपका जेलपला दर्रा जिसको जासकर ये गलत है। ठीक है, बनिहाल याद रखना पीरपंजाल, यहाँ पे दोस्तों खारदुंगला याद रखना लद्दाख श्रेणी में, जोजिला याद रखना बृहद हिमालय में। ऑप्शन सी यहाँ से रॉन्ग हो जाएगा।
नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, कार्य के औद्योगिक या दोस्तों यहाँ पे उत्पादन सूचकांक जो भारतीय अर्थव्यवस्था में औद्योगिक दोस्तों जो आपका क्रियाओं को मापन है, इसे किसमें सम्मिलित दोस्तों यहाँ पे नहीं किया जाता है, किसमें यह सम्मिलित नहीं किया जाता है। तो याद रखना इसका राइट आंसर क्या होगा, गैस और यहाँ पे जलपूर्ति, गैस और जलपूर्ति में शामिल नहीं किया जाता है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कार्य के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित जो आपका सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान अपने प्रवासी और स्थानीय पक्षियों के लिए जाना जाता है। सुल्तानपुर राष्ट्रीय पक्षी उद्यान दोस्तों याद रखना ये कहाँ है, तो याद रखेंगे ये हरियाणा में। कहाँ पे, हरियाणा में। ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, कार्य के मनुष्य द्वारा सबसे पहले इनमें से किस धातु का उपयोग किया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो याद रखना सबसे पहले तांबा का उपयोग किया गया था। ऑप्शन यहाँ से बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है, कार्य कि पुलकेशिन प्रथम और पुलकेशिन द्वितीय नामक दोस्तों जो शासक डैश से संबंधित, यानी कि किस वंश से संबंधित आपका पुलकेशिन प्रथम और पुलकेशिन द्वितीय है। तो याद रखेंगे दोस्तों ये दोनों जो आपका जो है 43 का या डी हो जाएगा, ये चालुक्य वंश से है। किससे, चालुक्य वंश। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, कार्य के निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जो है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, यहाँ पे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद द्वारा लिखित है। तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, इंडिया विंस फ्रीडम। ऑप्शन यहाँ से सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, कार्य कि बलबन की उपाधि दोस्तों किसने धारण किया था। बलबन की दोस्तों जो है उपाधि किसने धारण किया था, याद रखेंगे इसका राइट आंसर ये उलूग खां। क्या होगा, ये उलूग खां। ऑप्शन यहाँ से सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे देखेंगे मैथ और रीजनिंग है। मैथ और रीजनिंग आप लोग पीडीएफ लेके बनाएंगे। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, ठीक है। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पे फुल पीडीएफ आपको मिलेगा मैथ, रीजनिंग और पूरा जीके जीएस के सॉल्यूशन के साथ। तो वहाँ से जाकर आप लोग ज्वाइन होकर पीडीएफ भी ले सकते हैं। यहाँ पे हम लोग दोस्तों ध्यान रखना फटाफट जीएस का रिविजन करेंगे। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से यहाँ पे कौन सी फसल भारतीय मूल की नहीं है। कौन सी एक फसल है जो भारत की देन नहीं है, याद रखना ये मक्का। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि केंद्रीय सरकार का उच्चतम सिविल अधिकारी कौन होता है। देखिए केंद्र सरकार का उच्चतम सिविल अधिकारी दोस्तों जो होता है कौन होता है, तो याद रखना ये मंत्रिमंडल का सचिव। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, कार्य कि भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख कौन होता है। राजनीतिक सत्ता का पूछ रहा है। राजनीतिक सत्ता का दोस्तों प्रमुख स्रोत पूछ रहा है। तो स्रोत याद रखेंगे ये किसके द्वारा होता है, तो जनता के द्वारा दोस्तों जो है प्रमुख को चुना जाता है। ऑप्शन यहाँ से बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है भारत में संघ राज्य में दोस्तों संबंधित नहीं है। संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित नहीं है, संघ राज्य से। तो याद रखेंगे इंद्रजीत गुप्ता समिति, ये दोस्तों संघ राज्य से संबंधित नहीं है। ऑप्शन डी यहाँ से रॉन्ग हो जाएगा। और सरकारिया समिति दोस्तों याद रखना केंद्र राज्य के बीच क्या है, बंटवारा से ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि इंडो चाइना को किस देश ने अपने उपनिवेश के रूप में विकसित किया है। इंडो चाइना को किस देश ने ये विकसित किया है, तो याद रखना फ्रांस ने। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन कहाँ पर हुआ था। गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन जो हुआ था ये कहाँ हुआ था, तो याद रखेंगे ये यूगोस्लाविया में। कहाँ पे, यूगोस्लाविया। ऑप्शन यहाँ से बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं, कि हंगरी की राजधानी है। हंगरी की राजधानी दोस्तों जो है कहाँ है, तो याद रखना ये जो आपका बुडापेस्ट। कहाँ है, बुडापेस्ट। ऑप्शन यहाँ से बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, कार्य के निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सत्य है। कौन सा कथन यहाँ पे सत्य है, तो यहाँ पे 68 का राइट आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा। कुटिल लिपि को दोस्तों यहाँ पे सिद्ध मृत्तिका लिपि के नाम से जाना जाता है, ये क्या है आपका सत्य है। ऑप्शन यहाँ से बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, कार्य के ग्राम पंचायत के सहकारी पदाधिकारी कौन होता है। देखिए ग्राम पंचायत के सरकारी, यहाँ पे सरकारी है, तो सरकारी पदाधिकारी दोस्तों जो होता है कौन होता है ग्राम पंचायत का, तो याद रखना पंचायत सेवक। कौन होगा ये, पंचायत सेवक। ऑप्शन यहाँ से बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि ग्राम सभा का विभाजन किसमें किया जाता है। ग्राम सभा का दोस्तों विभाजन होता है, याद रखना ये वार्ड में होता है। देखते होंगे वार्ड की संख्या जो होता है। ऑप्शन यहाँ से बी राइट हो जाएगा। वार्ड में दोस्तों प्रमुख होता है कौन, वार्ड सदस्य होता है, और ग्राम में मुखिया। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि भारत में किन राज्य क्षेत्रों के किसानों ने खेती के आधुनिक तरीकों का सबसे पहले प्रयोग किया था। कौन से यहाँ पे राज्य के, तो याद रखेंगे 71 का राइट आंसर सी हो जाएगा। ये पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश। ऑप्शन यहाँ से सी राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे कार्य कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण एवं प्रशासनिक विकेंद्रीकरण की सिफारिश कौन सी समिति ने किया था। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण है और प्रशासनिक विकेंद्रीकरण है। इसका दोस्तों जो है आपका सिफारिश है जो किसने किया था, किस समिति ने, तो याद रखना ये बलवंत राय मेहता समिति। ठीक है, ऑप्शन ऐसे क्या होगा, ए राइट हो जाएगा। और दोस्तों ध्यान रखना बलवंत राय मेहता समिति ने ही दोस्तों जो है पंचायत राज का त्रिस्तरीय दोस्तों व्यवस्था किया था, त्रिस्तरीय दिया था। याद रखेंगे, पूछा जाता है क्वेश्चन, कैसे याद रखना है, देखिए बलवंत एक शब्द हो गया, राय एक शब्द और मेहता एक शब्द, इस प्रकार से याद रख सकते हैं तृतीय, क्योंकि अशोक मेहता समिति ने 2 स्तरीय दिया था। ठीक है, और ध्यान रखना बलवंत राय मेहता समिति का गठन पूछा जाता है तो याद रखेंगे 1957 में। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में कितना बार बिहार से में पूछा गया है। और ध्यान रखना जब संविधान लागू हुआ था या बना था उस समय उसमें दोस्तों ध्यान रखना पंचायत और नगर पालिका शब्द नहीं जोड़ा गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। तो ग्राम पंचायत को दोस्तों याद रखना, पंचायत को जो है आपका 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत 1993 में दोस्तों 24 अप्रैल को जोड़ा गया था। किसको, पंचायत को संविधान में। कब जोड़ा गया, 24 अप्रैल 1993 को। अधिनियम पूछे तो याद रखना ये जो आपका जो है आपका 1992 में दोस्तों जो है 73वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत। ठीक है, ध्यान रखेंगे 74वां संविधान संशोधन अधिनियम के 92 के तहत 1993 में ही दोस्तों जो आपका नगर पालिका को भी जोड़ा गया। 74वां संविधान संशोधन। ठीक है, 74वां संविधान संशोधन नगर पालिका, 73वां संविधान संशोधन ग्राम पंचायत। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट रहेगा, पूछा जाता है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि भारतीय डाकघर के लोकप्रिय योजना किसान विकास पत्र के यहाँ पे किसान विकास पत्र की परिपक्वता को यहाँ पे कितने अवधि दोस्तों जो है अवधि के लिए यहाँ पे महीने होती है, यानी कि कितने यहाँ पे परिपक्वता अवधि कितने महीने की होती है। तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर 123 महीना। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि योजना अवकाश की अवधि संबंध है। योजना अवकाश दोस्तों जो हुआ था उसका अवधि पूछ रहा है। तो याद रखना ये 1966 से 69। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि पंचायतों से संबंधित भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय है। ध्यान रखना यहाँ पे क्या है, पंचायत है। अभी बताएं जिस समय संविधान लागू हुआ था उसमें नहीं था, इसको जोड़ा कब गया, 73वां संविधान संशोधन के तहत 1993 में जोड़ा गया। और दोस्तों ध्यान रखना 11वीं अनुसूची में से जोड़ा गया और उसमें टोटल जो विषय दिया था, टोटल विषय दिया था आपका 29। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। और यहाँ से याद रखना दोस्तों आप पंचायत, यहाँ पे पंचायत में विषय पूछा है लेकिन आपसे पूछे कि नगर पालिका में कितने विषय जोड़ा गया था, तो याद रखना नगर पालिका में टोटल 18 विषय को जोड़ा गया था। ठीक है, दोनों इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पूछा जाता है। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना एंड इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और तुम ध्यान रखना यहाँ पे हम लोग डेली जो है आपका 4 बजे इवनिंग में सेट लगाते हैं बिहार एसएससी का। कितने बजे, 4 बजे इवनिंग में। ठीक है, डेली। अब तक दोस्तों ध्यान रखना खान सर के पूरे बुक का हम लोग रिवीजन कर चुके हैं, ज्ञान बिंदु सर के भी पूरे बुक का रिवीजन कर चुके हैं, प्लेटफॉर्म का दोस्तों वॉल्यूम 1 का पूरा रिवीजन कर चुके हैं, एसके झा सर का दोस्तों जो है 6 सेट यानी कि 6 सेट का भी उसका भी रिवीजन कर चुके हैं। और प्लेटफॉर्म का दोस्तों ध्यान रखना वॉल्यूम 2 अभी खत्म हो रहा है। ठीक है, वॉल्यूम 2 में दोस्तों ये जो आपका 19वां सेट है, ओनली 1 सेट अब इसमें भी बच रहा है। ठीक है, इन सभी का दोस्तों ध्यान रखना अलग अलग प्ले लिस्ट बना दी है सीरीज वाइज, तो जाके फटाफट रिवीजन कीजिए और किसी भी तरह कोशिश कीजिए कि इस बार इसमें नौकरी लेना है, चाहे जितना पढ़ना पड़े। ये दोस्तों ध्यान रखना, इसको बार बार बोल रहे हैं क्योंकि ये वैकेंसी बहुत दिनों के बाद आता है और इनमें दोस्तों ध्यान रखना बहुत ही अच्छा पोस्ट भी है। ठीक है, इंटर लेवल के लिए दोस्तों ये बहुत ही मस्त वैकेंसी है, इसलिए बार बार बोलते हैं अच्छे से रिवीजन कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कीजिए और 1 सीट इस बार कन्फर्म करना है। ठीक है, ध्यान रखना। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, कि वुड के आदेश पत्र का संबंध कि निम्नलिखित में से किस सुधार से है। वुड का दोस्तों तो वुड डिस्पैच दोस्तों सभी को पता होगा, तो याद रखना ये आपका शिक्षा से था। किससे, शिक्षा से। ऑप्शन यहाँ से सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी उन 3 नदियों में से नहीं है जिसका यहाँ पे क्या है पारस्परिक प्रभाव जो है उत्तर भारतीय मैदान के निर्माण के लिए उत्तरदायी है। यानी कि एक नदी नहीं है, यहाँ पे चुनना है। तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर गोदावरी नदी। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, डी हो जाएगा। गोदावरी नदी ध्यान रखना ये दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। यहाँ पे पूछ क्या रहा था, तो याद रखना ये उत्तर भारत का यहाँ पे पूछ रहा था। ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, गोदावरी नदी हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा यहाँ पे है, विधानसभा है, किस केंद्र शासित प्रदेश में भी दोस्तों आपका विधानसभा है।
तो याद रखेंगे दिल्ली में, कहाँ पे है, दिल्ली में। ऑप्शन यहाँ से ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि हीनयान और महानयान किस धर्म किसे के दोस्तों यहाँ पे पंथ थे। हीनयान और महानयान दोस्तों याद रखना ये जो हुआ था ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, ठीक है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहे कि ब्रह्मपुत्र नदी जो है दोस्तों बांग्लादेश में क्या कहलाती है। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं। तो ब्रह्मपुत्र नदी को याद रखना बांग्लादेश में जो है इसका राइट आंसर जमुना के नाम से जानते हैं, ठीक है। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहे कि एक डायमंड में प्रत्येक कार्बन परमाणु डैश से बंधे होते हैं। एक दोस्तों यहाँ पे डायमंड है, ठीक है, उसमें प्रत्येक कार्बन परमाणु जो है किससे बंधे होते हैं। तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर जो आपका 4 अन्य कार्बन परमाणुओं से, ठीक है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे कह रहे कि गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया और प्रतिक्रिया, यहाँ पे क्रिया एवं प्रतिक्रिया जो है क्या है। तो याद रखना इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। सदैव दो विभिन्न दोस्तों जो है वस्तुओं पर विपरीत दिशाओं में कार्य करती है। ऑप्शन यहाँ से बी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, कार्य कि पानी की कमी के कारण कोशिका के संकुचन होकर कोशिका भित्ति से अलग होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको याद रखना। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ये आपका जो है प्लाज्मोलिसिस। ऑप्शन यहाँ से डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहे कि COOH, क्या यहाँ पे COOH निम्नलिखित में से किस क्रियात्मक समूह में उपस्थित होता है। तो याद रखेंगे इसे दोस्तों जो बोलते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल। क्या बोलते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, कह रहे कि तरल में प्रवाह का अद्वितीय गुण होता है। क्या है यहाँ पे, तरल में कह रहे कि प्रवाह का अद्वितीय गुण होता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। कौन से यहाँ पे कथन सही है, तो ये सी हो जाएगा। गैस यहाँ पे द्रव तरल के समान व्यवहार करते हैं। ऑप्शन सी यहाँ से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे कह रहे कि ध्वनि तरंगे जो है किस प्रकार की तरंग होती है। तो सभी को पता है दोस्तों ध्वनि तरंग जो है याद रखेंगे ये जो आपका है अनुदैर्घ्य तरंग है, ठीक है। ऑप्शन यहाँ से बी राइट हो जाएगा। और दोस्तों ध्यान रखना ध्वनि को गमन करने के लिए किसी न किसी माध्यम की जरूरत पड़ती है। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठोस में सबसे ज़्यादा दोस्तों जो है ध्वनि की गति होती है, याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे कह रहा है कि श्लेष्मा, क्या यहाँ पे श्लेष्मा झिल्ली की सूजन को डैश कहा जाता है। श्लेष्मा झिल्ली की सूजन को दोस्तों जो कहते हैं क्या कहते हैं, तो याद रखेंगे ब्रेनकाइटिस। क्या होगा, ब्रेनकाइटिस। ऑप्शन ए यहाँ से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहे कि निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रदूषण को, क्या यहाँ पे किस प्रकार के प्रदूषण को वाहनों में उत्प्रेरक कन्वर्टर फिट करने के यहाँ पे करके नियंत्रित किया जाता है। तो याद रखेंगे 103 का राइट आंसर ये वायु प्रदूषण। ऑप्शन यहाँ से बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, कह रहे कि जल किस प्रकार का संसाधन है। वाटर जो है दोस्तों ये किस प्रकार का संसाधन है। तो याद रखेंगे ये जो आपका चक्रीय है। ऑप्शन ए यहाँ से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में हाइड्रोजन गैस के अणुओं के मध्य दूरी बढ़ेगी। किसके बीच, यहाँ पे कह रहा है हाइड्रोजन गैस के अणुओं के बीच। तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा आपका। कुछ हाइड्रोजन गैस का पात्र से रिसाव होने पर, ठीक है, उसके बाद आपका जो है हाइड्रोजन गैस के पात्र का आयतन बढ़ाकर, यहाँ पे यानी कि 2 और 3 सही है। ऑप्शन सी यहाँ से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अब देखेंगे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे कह रहे कि आवासीय क्षेत्रों के लिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रस्तावित मानक शोर स्तर कितना है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको दोस्तों ध्यान रखना। इसका राइट आंसर 45 डेसिबल। ऑप्शन यहाँ से बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे कह रहे कि पशुपालन और पादप प्रजनन कार्यक्रम का उदाहरण है। तो ये दोस्तों किसका उदाहरण है, तो याद रखना ये कृत्रिम चयन का। किसका, कृत्रिम चयन। ऑप्शन बी यहाँ से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहे कि पुरानी किताबों में पन्नों के भूरे होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। देखिए पुरानी किताब दोस्तों देखते होंगे उसका पन्ना भूरे हो जाता है, भूरे रंग का होने का प्रक्रिया क्या कहलाता है। तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, फॉक्सिंग। क्या होगा ये, फॉक्सिंग। ऑप्शन बी यहाँ से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि क्षय रोग किसके कारण होता है। क्षय रोग दोस्तों जो होता है ये किसके कारण होता है, तो याद रखेंगे जीवाणु के कारण। ऑप्शन सी यहाँ से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कार्य कि किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है 2, 8, 13, 1। तो सभी को जोड़िए, 2, 8, 10, उसके बाद 23 हो गया, 13 को तोड़ेंगे तो 8, 24 दोस्तों ध्यान कीजिए किसका परमाणु संख्या होता है। 24 दोस्तों याद रखना ये क्रोमियम का। ऑप्शन ए यहाँ से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, कार्य कि निम्नलिखित में से क्या नाभिकीय ऊर्जा उत्पादन का प्रमुख खतरा है। क्या नाभिकीय ऊर्जा का उत्पादन का प्रमुख खतरा है।
तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा, भंडारण और प्रकीर्णन, ऑप्शन सी यहाँ से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि एक कार्बन क्रेडिट में डैश शामिल होती है। क्या यहाँ पे एक कार्बन क्रेडिट में डैश शामिल होती है, क्या शामिल होती है, याद रखना 1000 किग्रा कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन ए यहाँ से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि लायन काय, क्या यहाँ पे लायन काय की खोज के लिए डूबे को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार मिला था। डूबे को दोस्तों ध्यान रखना किस वर्ष नोबेल पुरस्कार मिला है, तो याद रखेंगे 1974 में, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। और दोस्तों ध्यान रखना लायन काय की खोज पूछे किसने किया, तो डूबे ने किया। नेक्स्ट पे देखिए क्या पूछ रहा है कि भारी जल के नामकरण का आधार क्या है। भारी जल के नामकरण का दोस्तों आधार क्या है, भारी जल का फॉर्मूला D2O। तो इसका दोस्तों नामकरण का आधार क्या है, तो याद रखना इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। यह प्रोटियम के स्थान पर ड्यूटेरियम का यहाँ पे उपयोग किया जाता है और हाइड्रोजन का अपेक्षाकृत भारी समस्थानिक है, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है कि मवेशियों के मुंहफट रोग, यहाँ पे मुंहफट रोग किस सूक्ष्मजीवी के कारण होता है। मुंहफट रोग दोस्तों जो होता है मवेशी में, ये किसके कमी के कारण होता है, याद रखना विषाणु के कारण ये होता है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कि गंदे सार्वजनिक मूत्रालय में निम्न में से कौन सी गैस निकलती है। गंदे सार्वजनिक मूत्रालय से कौन सी गैस निकलती है, तो याद रखेंगे अमोनिया, ऑप्शन ए यहाँ से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, कि ऊर्जा के एक आदर्श पिरामिड में हरे पौधे द्वारा यहाँ पे 500 जूल जो दोस्तों सौर ऊर्जा ग्रहण की जाती है, ठीक है, तो कह रहा है कि डैश पौधे द्वारा अवशोषित करके रखी जाएगी और बाकी पर्यावरण में लुप्त हो जाएगी। यानी कि अवशोषित करके दोस्तों कितना रखा जाएगा पौधा के द्वारा, तो याद रखेंगे 5 जूल होगा, कितना, सॉरी 5 जूल, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि अभिक्रिया है Fe3+, उसके बाद क्या है E-, तो यहाँ पे दिया है कितना Fe2+ के लिए यहाँ पे क्या सही नहीं है, क्या एक सही नहीं है, तो ये आपका डी हो जाएगा। ये दोनों अम्लीय मूलक कहलाते हैं, ये आपका क्या है सही नहीं है। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहे कि जब एक पिंड को किसी तरल में पूरी तरह से यहाँ पे आंशिक रूप से डुबाया जाता है, तब कह रहा है कि उस पर ऊर्ध्व दिशा में एक बल प्रयुक्त होता है, ठीक है, तो उस पिंड को द्वारा यहाँ पे स्थापित किए गए तरल के भार के बराबर होता है। यह किस नियम द्वारा स्पष्ट होता है, ये दोस्तों ध्यान रखेंगे, ये आर्किमिडीज के सिद्धांत, ऑप्शन यहाँ से डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं, कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला दोस्तों यहाँ पे अंतराग्रहिक यहाँ पे अभियान था, अंतराग्रहिक अभियान था, तो याद रखेंगे बी हो जाएगा, मंगलयान मिशन, ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों आपका मैथ और रीजनिंग है आगे, तो यहाँ पे आप लोग PDF लेके बनाएंगे, ठीक है, PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो दोस्तों ये था आपका सेट नंबर 19 वॉल्यूम 2 में दोस्तों हम लोग प्लेटफॉर्म का दोस्तों लगा रहे थे बिहार SSC का, उसमें ये आपका सेट नंबर 19 है, ठीक है। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना एंड को दोस्तों के साथ शेयर कर देना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेट में। जय हिंद।